नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सिटी पोस्ट ने आपको बताया था कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जब से पटना आए हैं, बातचीत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लालू जी से आप मिले थे और क्या बात आगे बढ़ रही है? कब तक फाइनल होगी सीटें? भाई मैं शुरू से कह रहा हूँ, एक तो ऑफिशियली अध्यक्ष जी बिहार के और प्रभारी जी सीएलपी, ये लोग इसके लिए अधिकृत हैं। मेरा इस संबंध में कोई मतलब नहीं है। बाकी सामाजिक सरोकार के तहत मैं मिलते ही रहता हूँ लोगों से, और मुझे जो कुछ भी मालूम है उसके अनुसार किसी भी तरह की कोई कठिनाई सीटों के बंटवारे में नहीं है। आप लालू जी से मिलने गए, उसके पहले खबर है मेरे पास कि प्रभारी आपके यहाँ आए, 2 घंटे तक बैठक चली आपके साथ, फिर आप गए लालू जी से मिलने। तो कुछ तो बात की होगी आपने? तो कुछ बात होगी तो हम आप ही को बताएंगे या प्रेस को बताने के लिए? थोड़ा बहुत बता सकते हैं। नहीं, एक बार में जब सब तय हो जाएगा तो पूरा महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सब अनाउंस कर दिया जाएगा। बातचीत शुरू हो गई है ना सीट वाइज? बातचीत तो शुरू हो, जब मिलना हो, अब 3-4 महीना चुनाव है तो बातचीत नहीं शुरू होगी? बातचीत तो होती ही रहती है। सीट बंटवारे का क्राइटेरिया क्या होगा? उम्मीदवार होगा या ऐसे ही जो कांग्रेस मांगेगी? जो मजबूत उम्मीदवार होगा उसको सीटें मिलेंगी। यही क्राइटेरिया किसी भी राजनीतिक दल का होता है। किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, इस बार अच्छा अवसर है। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि महागठबंधन की सरकार बने, यहाँ के सरकार में बदलाव हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन को हराया जाए। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एक फार्मूला तय कर दिया है तेजस्वी यादव ने कि जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े थे दल, उसके हिसाब से सीटें बटेंगी। मुझे जानकारी नहीं है। सब लोग ऊपर के लेवल पे ये सब बात हो रही होगी। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, हमको उतना ही भर रहने दीजिए। लेकिन आपके आने के बाद ही तो बातचीत तेजी से बढ़ रही है। मतलब कहाँ हमको बिना मतलब का क्रेडिट दे रहे हैं? जो काम हम कर ही नहीं रहे हैं, सब वो लोग बांट रहे हैं ना। राजेश राम जी, शकील खान जी, मदन मोहन झा जी, कृष्णा लावरू जी, ये सब मिलते हैं और बात करते हैं। कहाँ उनकी लालू जी से मुलाकात हो पा रही है? नहीं, लालू जी से मिले हैं लोग, आपको पता नहीं होगा। लालू जी से भी मिले हैं, तेजस्वी जी से भी मिले हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे से मिल रही हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया भी कहने लगे कि भाई अब तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। पहले केवल आप ही कहते थे, अब पूरी कांग्रेस पार्टी कहने लगी है। नेता मान लिया उनको। तो जो सच्चाई है वो कितना दिन ही उसको लोग ये करेंगे? जो सच बात है कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार बड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल की शक्ति बड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल ज़्यादा सीटों पर लड़ती है, राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए की संख्या ज़्यादा है, तो मुख्यमंत्री तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव जी ही होंगे। उसमें कहाँ कोई दो राय हो सकती है? लेकिन कांग्रेस कहाँ मान रही थी, अब मानने लगी आपके? कांग्रेस पार्टी शुरू से मानती है। कांग्रेस पार्टी को मानने में इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तेजस्वी यादव सर्वे में भी पहली पसंद है बिहार के लोगों की मुख्यमंत्री के रूप में। दूसरे पर प्रशांत किशोर आ गए हैं, तीसरे पर नीतीश कुमार। कैसे देखते हैं इसको? भाई तेजस्वी यादव के अलावा कोई कुछ नहीं होने वाला है। सब आप देख लीजिएगा, चुनाव आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, फिर उस समय भी मेरी बात आप मान लीजिएगा। जैसे अभी लोग धीरे धीरे करके मान रहे हैं, उस समय भी मान लें। बाकी किसी का कोई पोजीशन नहीं है। प्रशांत किशोर का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको कैसे लेते हैं आप? वो सब टीवी में आप जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, परिणाम उनके पक्ष में नहीं है। कोई रोल भूमिका नहीं होगी उनकी? उनकी भूमिका यही है, इश्यूज खड़ा कर रहे हैं, वोट नहीं है उनके पक्ष में। अच्छा, अभी मुकेश सहनी के बारे में बात चल रही है कि वो एनडीए से संपर्क में है, एनडीए के साथ जा सकते हैं। अरे भाई, सब झूठ सच कहानी चलते रहता है। चुनाव का समय है तो आप लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही है ना। वो मजबूती से महागठबंधन में हैं और रहेंगे। 60 सीट मांग रहे हैं, डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं, संभव है? अभी हम ही को देना है, हमको देना होता तो हम दे ही देते। सब तो महागठबंधन के जो बड़े लीडर हैं वो सब तय करेंगे। मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें किसकी क्या भूमिका होगी इसका तो सब मुख्यमंत्री जो बनता है वो तय करता है अपना कैबिनेट। कब तक घोषणा हो जाएगी ये सीटों का? कब तक सीट फाइनल हो जाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोगों का कसरत काम आएगा। कल की बैठक में कुछ होगा? तो होगा नहीं तो बैठक काहे के लिए हो रहा है? तो बैठक तो बहुत हो गया, कहाँ कुछ नतीजा निकला? नहीं, निकल जाएगा, जल्दी निकलेगा और आपको जल्दी खबर मिलेगी।
तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को, कह रहे हैं कि बहुत जल्द सब कुछ फाइनल हो जाएगा, जल्द ही खबर मिलेगी कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। हालांकि सिटी पोस्ट पहले ही आपको बता चुका है कि फार्मूला तेजस्वी यादव ने ढूंढ लिया है। लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर जो दल लड़ा था उसी के हिसाब से सीटें मिलनी हैं, यानी आरजेडी को लगभग 140 सीटें मिलेंगी और वाम दलों को लगभग 30 सीट के आसपास, क्योंकि जितनी सीटों पर लड़े थे लोकसभा चुनाव, एक लोकसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीटें होती हैं, उसी के हिसाब से वाम दल को सीटें मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 54 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों की सूची सौंपी है। तो मानकर चलिए कि 54 से 60 के बीच में कांग्रेस पार्टी की भी डील फाइनल हो सकती है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।